क्या आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं? क्या आप ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं जो सिर्फ ना कि पैसे बनाए बल्कि उसका सर्वांगीण विकास भी हो? अगर दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये निश्चय करने के लिए कि इस वीडियो को देखा जाए। और इस वीडियो में हम 5 सिंपल स्टेप्स आपको बताने वाले हैं जो कि कोई भी नया व्यक्ति भी अगर आता है तो उसको प्रो ट्रेडर बनने में मदद मिलती है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद मिलती है। हमारे फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के 2500 से ज़्यादा मेंबर्स ने इसको अपनाया है और इसको अपनाने के बाद उनको बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं। और उनके साथ जब हमने बात की तो ये 5 कॉमन चीजें निकल के सामने आई जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे नंबर 1 फर्स्ट, अक्सर ट्रेडर क्या गलतियां करते हैं जब उनके पास कैश आती है, एक्सेसिव कैश, वो डायरेक्टली ट्रेड करने लगते हैं। आइदर वो टीवी देख के ट्रेड करते हैं, आइदर किसी टिप्स के आधार पे ट्रेड करते हैं, या कोई दोस्त कह देता है उसके आधार पर वो ट्रेड कर देते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग बिजनेस ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले एक मेंटोर ढूंढना चाहिए। एक अच्छा मेंटोर जो होता है, एक अच्छा गाइड जो होता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारे हिसाब से एक अच्छा कोच, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटोर जो होता है वो आपके लिए 3 काम करता है। काम नंबर 1, वो आपको उस जगह पे लेके जाने का लक्ष्य आपके साथ बैठ के निर्धारित करता है जहां पर आप खुद से नहीं जा सकते। दूसरा, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चूंकि कोच ने वो लक्ष्य हासिल किया होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है कि यहाँ पर कैसे आ सकते हैं आप। और तीसरा, जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो उसको एनालिसिस करके आपको सही मार्ग पे रखने का प्रयास करता है। तो अगर आपके साथ एक अच्छा मेंटोर है तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि अच्छा मेंटोर ढूंढना और फिर आपकी जर्नी को शुरू करना। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जिस फील्ड में आप आने वाले हैं, लेट्स से ऑप्शन ट्रेडिंग की हम बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। पहले इंडस्ट्री के बारे में, फिर जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में। इंडस्ट्री से मेरा मतलब क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स होता है, ऑप्शंस होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है, ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है, फॉरेक्स मार्केट होती है, कमोडिटी मार्केट होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है। तो आपको ये पहले फाइनेंशियल मार्केट के प्रोडक्ट समझ लेने, फिर चुनना है कि हम किस में ट्रेड करें। आपको वो नॉलेज लेना है। उसके बाद वो नॉलेज लेने के बाद डिसाइड करना है कि हाँ चलो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। तीसरा, प्लान योर ट्रेड। प्लान योर ट्रेड से क्या मतलब है, आप जब आपके मेंटोर के साथ बैठेंगे तो वो आपसे बात करेगा कि आपकी कैपिटल कितनी है, आप आपकी कैपिटल के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कितना कमाना चाहते हैं। लेट्स से अगर 1 लाख रुपए पर आप 10% रकम कमाते हैं, 10,000 रुपए, तो आपकी कैपिटल पे वो 10% ROI हो गया। ओके, फिर ROI ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो आपके लक्ष्य के ऊपर आधारित है। तो अगर आपको ROI ज्यादा चाहिए तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, अगर आपको ROI कम चाहिए तो समय कम देना पड़ता है। उसकी अलग अलग तरह की प्लानिंग होती है, तो आपको वो बैठ के प्लान करना होता है। और क्या प्लान करना होता है कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। ओके, तो आपको उसी पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करना होता है जिस पैसे के खो जाने से आपकी लाइफस्टाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस तरह की आमदनी, इस तरह का पैसा आपने लगाया तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगर स्कैर्ड मनी आपने लगाया, यानी बच्ची के एजुकेशन के लिए या माँ के ऑपरेशन के लिए कोई पैसा आपने जमा किया है और कुछ समय के लिए आपने यहाँ लगा दिया है जो बाद में काम आने वाला है, उसको खोना आपको गवारा नहीं है। अगर ऐसे पैसे से ट्रेड किया जाता है तो ट्रेडर तकलीफ में आ जाते हैं। तो आपको ऐसे पैसे का निवेश करना है जिस पैसे के खो जाने से आपकी लाइफस्टाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सक्सेस होने के चांसेस जो है आपके बढ़ जाते हैं। ओके, इसमें भी मेंटर आपकी मदद करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, आपको आपकी रिस्क कंफर्ट जोन को ढूंढना है और उस दायरे में ट्रेड करना है। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोगों के पास कैपिटल ज्यादा होती है तो वो ज्यादा लॉट के साथ एंट्री ले सकते हैं और वो ले लेते हैं, और बड़ा लॉस जब हो जाता है तो बड़े लॉस के समय उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। लेट्स से 100 लॉट बाय करने की आपकी या सेल करने की आपकी कैपिटल है,
और आप 10 से करते हैं तो वो रिस्क कंफर्ट जोन में है, 20 से करते हैं तो रिस्क कंफर्ट जोन में, लेकिन 100 की अगर आपकी कैपेबिलिटी है और 200 का ट्रेड अगर आप ले लेते हैं तो वो रिस्क कंफर्ट जोन से बाहर चला जाता है। तो आपको आपका रिस्क कंफर्ट जोन निकालना है कि इतनी रिस्क मैं झेल सकता हूं, अगर नुकसान भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल रिमेन कूल एंड काम एंड कॉन्फिडेंट एंड आई विल फोकस ऑन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर बड़ा लॉस हो गया, गलती से ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया, जो कि अक्सर लोग करते हैं, और बड़ा नुकसान होता है तो वो 2 स्टेप बैक हो जाते हैं। तो दिस इज बिजनेस ऑफ ग्रोइंग, नॉट फॉर बैकवर्ड स्टेप डियर फ्रेंड्स, है ना। तो फाइंड योर रिस्क कंफर्ट जोन। अगली स्टेप क्या है? चौथी स्टेप है जब आपने प्लान बना लिया, रिस्क कंफर्ट जोन ढूंढ लिया, उसके बाद भी एक्चुअल मनी से ट्रेड मत कीजिए। neostocks.com करके एक वेबसाइट है, उस पे जाइए, वहां पर 5 लाख रुपए का वर्चुअल मनी आपको देते हैं। तो आपने जो सीखा है टेक्निकली उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम ना आए, आप वो टेक्निकल चीजें भी सीख लें, क्योंकि थोड़ा सा भी एरर गलती कर सकता है। लेट से सीई ऑप्शन खरीदना है और उसकी जगह पीई खरीद लिया तो बहुत नुकसान हो सकता है। सो क्या है? टेक्निकल एरर है ये। इस एक्सपायरी की जगह अगली एक्सपायरी का खरीद लिया तो टेक्निकली एरर की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें नियो स्टॉक्स पे लाइव जब ट्रेड मार्केट चल रही होती है उसमें आप उसको ट्रेड करते हैं। हालांकि वो ऑर्डर एक्सचेंज में नहीं जाती है, वर्चुअल मनी होती है, बट आप ये सीख जाते हैं कि एक्चुअल में ट्रेड कैसे करना। ओके, और ये ट्रेड करते समय आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होता है। तो आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पहले पेपर ट्रेड कर लेते हैं, इसको कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। ओके, एंड देन पांचवा स्टेप क्या होता है? ट्रेड योर प्लान। पहले हमने देखा प्लान योर ट्रेड, नाउ ट्रेड योर प्लान। जो आपने प्लान बना लिया उसके माध्यम से उसी प्लान को हमें एग्जीक्यूट करना है, उसमें कुछ भी इधर उधर से डालने की अपने को आवश्यकता नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं, प्लान आपने बना लिया, तब आपको पता होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता होता है कि एंट्री कहाँ करनी है, आपको पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपको पता होता है कि टारगेट कहाँ पर आना है, आपको पता होता है कि टारगेट पे प्रॉफिट बुक करने के समय स्टॉप लॉस कैंसिल करना है, फिर प्रॉफिट को बुक कर लेना होता है। एंड इस एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिस अगर आप करते रहते हैं, ओके, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर जाकर के क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर अगली वेबिनार की जानकारी आपको दी जाएगी, तो आप हमारी वेबिनार में भी पधार सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आप लगातार प्राप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए पुनश्च आपका धन्यवाद।